हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेआउट। तो पेज लेआउट हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मार्जिन में हम लोग देखते हैं कि मार्जिन कैसे सेट करना है। मार्जिन का मतलब होता है कि आप पेज में कितना साइड में आप छोड़ रहे हैं, जैसे लेफ़्ट, राइट, अप और बटन में तो कितना आपको मार्जिन छोड़ना है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप कस्टम में जाकर यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं मार्जिन को। तो जैसे जैसे देखिए टॉप में हम क्लिक कर रहे हैं, प्लस में एरो वहाँ दिया हुआ है। अगर ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा मार्जिन और नीचे करेंगे तो मार्जिन घटेगा। तो देखिए यहाँ प्रीव्यू में दिखा रहा है आपको, जैसे आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बटन का देखिए पेज जो है नीचे किए थे हम, नीचे किया, आप देखिए प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे लेफ्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड का और मार्जिन यहाँ पे शो हो रहा है, राइट में राइट साइड का। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे जाएंगे तो देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पेज का किस तरह का फॉर्मेट रखना है, आपको लैंडस्केप में रखना है या पोर्टेबल में रखना है। तो चलिए लैंडस्केप कर दिए, फिर ओके कर दिए। तो देखिए पेज लैंडस्केप में आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पेज का जो मार्जिन है अपने, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन किस तरह छूटा हुआ। देखिए वहाँ जैसे क्लिक कर रहा लाइन, अभी जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो उतना छूटने के बाद, यानी जो हम लोग सेटिंग किए हैं 1 इंचज़ 1.3 इंचज़, तो क्या हो गया, उतना छूटने के बाद ही हम लोग वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, उतना छूट जाएगा। तो मार्जिन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा मैटर है और पेज में नहीं हट रहा है तो नैरो दे सकते हैं, और चाहें तो अपना हिसाब से यहाँ पे माउस कर्सर को ले जाके सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नैरो दे दिए, नैरो के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पेज में ज़्यादा मैटर लिखना है और नैरो में करके हम लोग वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नैरो का मार्जिन बहुत कम था। तो अगर हम चाहें तो यहाँ माउस कर्सर से भी यहाँ पे मार्जिन को सेट कर सकते हैं बिना मार्जिन बटन में जाए हुए। तो माउस कर्सर को वहाँ पे ले जाना होगा, प्लस का साइन जैसे ही बनेगा, मतलब डबल एरो का चिन्ह जैसे ही बनेगा, आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वहाँ मार्जिन हम लोग अपने हिसाब से वहाँ पे स्केलिंग में कर सकते हैं दोस्तों। देखिए नीचे से हम लोग बटन का कर रहे हैं तो क्लिक करके जैसे ही ड्रैग किए वहाँ पे उसके हिसाब से मार्जिन वहाँ सेट हो गया दोस्तों। तो माउस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ओरिएंटेशन में क्या है, पेज लेआउट का इंपॉर्टेंट पार्ट से भी आता है कि पेज को किस तरह रखना है, आपको लैंडस्केप में रखना है या पोर्टेबल में रखना है। तो जिस तरह आपको पेज को रखना है उस तरह आप यहाँ पे रख के अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है साइज। साइज बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि अक्सर हम लोग साइज देना भूल जाते हैं कि पेज का साइज़ क्या देना है या जानते भी नहीं हैं। तो जैसे नॉर्मली सब जगह यूज होने वाला A4 साइज़ होता है, उसके बाद लेटर साइज़, उसके बाद लीगल साइज़ होता है। लीगल साइज़ थोड़ा पेज का बड़ा होता है। देखिए वहाँ पे स्केलिंग दिया हुआ है। अगर आप A4 का साइज़ का बात करते हैं तो 8.27 आपका दिया हुआ और नीचे दिया हुआ कितना 11.69। तो दोस्तों ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मेरा पेज का साइज़ क्या है और पेज मेरा किस तरह का लैंडस्केप है या पोर्टेबल है। तो इसको आप ध्यान में देके ही प्रिंट में आप डालें। और यहाँ पे पेज का साइज़ भी, जैसे पेपर जो डिफ़ॉल्ट यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला A4 है, उसके बाद लीगल होता है, इसके बाद A3, इस तरह का करके जो पेज है अगर मेरे पास हो उसी वहाँ पे सेलेक्ट करें दोस्तों। अब हम लोग करेंगे कॉलम्स। कॉलम्स में यहाँ पे कॉलम 1 किस तरह का यहाँ पे कॉलम्स दे सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को कोई टेक्स्ट लिखना होगा। तो जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, इक्वल टू, अगर रैंडम यहाँ पे लिख देंगे RAND रैंड, ब्रैकेट के अंदर जितना आपको पैराग्राफ लेना है उतना पैराग्राफ का नंबर, जैसे 4, और कितना लाइन का पैराग्राफ लेना है तो 3। तो यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एक ट्रिक है जिससे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई कराते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ जितना हम लोग लिए थे 4 पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, 3 लाइन का था, 3 लाइन भी आ गया। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं इक्वल टू रैंडम, है ना, RAND रैंड, ब्रैकेट के अंदर अगर 7 कॉलम्स लेना है, कोमा कितना 5, कम से कम 5 लाइन्स का, तो यहाँ पे जाकर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम लोग लिखे तो वहाँ पे वैसा आ गया पेज। तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया दोस्तों। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे। तो चलिए पेज को घुमा लेते हैं पोर्टेबल में, यहाँ पे कर लेते हैं लैंडस्केप में, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, लैंडस्केप नहीं, यहाँ पोर्टेबल कर लेते हैं, लैंडस्केप में ऑलरेडी था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो कॉलम्स वाला काम यहाँ पे करके देखेंगे। तो अब सिंगल कॉलम्स में मेरा, क्योंकि एक ही कॉलम का है, अब हमको दो कॉलम लाना है, कॉलम 2 लाना है। तो जैसे 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉलम में डेटा बढ़ जाएगा। तो जो भी टेक्स्ट है 2 कॉलम बढ़ गया। तो क्या होगा, पहले वाला एक कॉलम पढ़ने के बाद हम लोग, अगर हम रीड करना है तो पहले इसका काम करने के बाद तब हम लोग वहाँ से दूसरा कॉलम शुरू कर सकते हैं दोस्तों।
जैसे हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में देखे हैं कि कॉलम बाई कॉलम ही लिखा रहता है, तो एक कॉलम हम लोग रीड करते हैं, फिर दूसरा कॉलम उसके बाद रीड करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर से इसको नॉर्मल कर लेते हैं, यानी Ctrl+Z क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर 3 3 कॉलम वाला करके देखेंगे। तो देखिए क्या फर्स्ट कॉलम पढ़ने के बाद फिर सेकेंड कॉलम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड कॉलम पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ए कॉलम बाई कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 कॉलम तो मेरा डिफ़ॉल्ट ही है, 2 कॉलम, अब 3 कॉलम भी हो गया। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ लेफ्ट मैंने, तो फिर से हम लोग क्या करें, Ctrl+Z कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर हम लोग लेफ़्ट वाला पे क्लिक करते हैं। तो लेफ़्ट में देखिए क्या, लेफ़्ट में आ गया एक कॉलम, छोटा कॉलम, और उसके बाद बाकी रेस्ट जो है वो आपका राइट साइड में आ गया। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ़्ट और राइट का कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फिर से जाते हैं, अगर हम लोग इसको नॉर्मल करके फिर से हम लोग अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया कॉलम के अंदर। अब बाकी जो रेस्ट है ऐसे मतलब शो हो रहा है, तो वो कॉलम बन गया है ना, राइट कॉलम या लेफ्ट कॉलम बना सकते हैं इस तरह हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम हम लोग को समझ में आ गया। फिर से चलिए Ctrl+Z कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे वाटरमार्क क्या होता है कि मान लीजिए सपोज डेट आप कोई एक ऐसे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगर कॉन्फिडेंशियल रखना है या डू नॉट कॉपी करके देना है, तो आप यहाँ पे उसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बाई डिफ़ॉल्ट है ये, अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे हम लोग, पर डिफ़ॉल्ट वाला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नो कॉपी लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जाकर वहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग वाटरमार्क ऑप्शन पे जाएंगे, नो वाटरमार्क देना है तो दे सकते हैं। उसके बाद जाकर हम लोग यहाँ पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो देखिए कौन सा पिक्चर आता है, ओह, तो यहाँ पे हार्ट का एक शेप आ गया। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सेव है, इसलिए यहाँ पे शो हो गया। तो चलिए हम लोग कुछ टेक्स्ट देख के लिखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नया हम लोग टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क में क्लिक करने के बाद हम लोग ASAP जहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट है ना, उसको हटाकर हम लोग चाहें तो अपना नाम या अपना चैनल का नाम लिख दिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जो चाहें वहाँ पे जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ओके, तो अप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे देखिए टेक्निकल अजय बोल के वो फाइल का जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उस पेज में आ गया है। तो चलिए ब्लैंक पेज में जाकर देख लेते हैं किस तरह शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, बैकग्राउंड के अंदर टेक्निकल अजय बोल के एक वाटरमार्क वहाँ पे शो हो गया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, तो अगर प्रिंट करेंगे तो वाटरमार्क वाला भी ऑप्शन वहाँ पे आएगा। चलिए रिमूव वाटरमार्क कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई भी ऑप्शन लाते हैं तो उसको हटाने का भी हम लोग को सीख लेना चाहिए। तो उसको रिमूव करके हम लोग देख लिए। अब चलिए अब पेज कलर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे देखिए सिंगल कलर देना है। तो डायरेक्ट माउस को कर्सर को यहाँ पे मूव कर रहे हैं और जो कलर वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हो जाएगा। और मोर कलर में जाकर यहाँ से हम लोग कलर चुन सकते हैं, जो कलर यहाँ पे लेना है अपना हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से एक बार और जाते हैं हम लोग, अभी मोर कलर में फिर से क्लिक करते हैं। तो मोर कलर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है कस्टम में क्या कर सकते हैं, कलर खुद बना सकते हैं आप, जिसका लाइट कलर करना है या डीप करना है, जो भी कलर यहाँ पे आपको जैसे बनाना है बना के यहाँ पे पेज में दे सकते हैं दोस्तों। अब उसके नीचे क्या है, आप फिल इफेक्ट में जाएगा जैसे हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आ गया। जैसे 2 कलर्स में हम लोग पेज को कलर कर सकते हैं। तो कलर 1 में और कलर 2 में जाकर अलग कलर ले लिए और यहाँ पे उसका इफेक्ट लेकर ओके करने से क्या हो रहा है, देखिए 2 कलर में यहाँ पे बढ़ गया। फिर से जाते हैं फिल इफेक्ट में देखिए और भी बहुत सारा ऑप्शन है, टेक्सचर है, पैटर्न है, ये सब हम ना करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो पिक्चर लाने हम देख लेते हैं। पिक्चर पे क्लिक किए और सिलेक्ट पिक्चर पे हम लोग जैसे जाते हैं वहाँ पे देखिए डाउनलोड में कुछ पिक्चर्स है मेरा। तो यहाँ डाउनलोड्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पिक्चर पे क्लिक करके और इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए पूरा पिक्चर में आ गया। सॉरी दोस्तों, ये पिक्चर का पिक्सल बहुत कम था इसलिए छोटा छोटा भागों में आ गया। तो चलिए चेंज कर लेते हैं हम लोग। फिर से फिल इफेक्ट में जाते हैं और चेंज पिक्चर पे क्लिक करके वहाँ पे जाकर वो एक बड़ा सा HD पिक्चर वहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए एक सिंगल पिक्चर यहाँ पे शो हो गया पूरा पेज में, यानी बहुत HD था और साइज इसका पिक्सल बड़ा था दोस्तों। तो अब जाकर फिल इफेक्ट में फिर से चाहे तो हम लोग वहाँ से मतलब कलर का जो नो कलर करके हटा सकते हैं दोस्तों। अब है पेज बॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेज को सजाना है या अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसमें आप पेज का बॉर्डर देके ही और अच्छा से अट्रैक्टिव बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सिंगल लाइन में अगर पेज का बॉर्डर देना है तो जाकर सिंपल में क्लिक करके वहाँ पेज बॉर्डर दे सकते हैं। अगर उससे और भी अलग देना है तो आप जाके वहाँ पे जैसे पेज बॉर्डर में क्लिक किए
उसके बाद जाके आर्ट के नीचे आर्ट का ऑप्शन है नन, उसमें जाके क्लिक करेंगे, बहुत सारा ऑप्शन आएगा वहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे लेना है लेके यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे तो वो पूरा आपका बॉर्डर में आ जाएगा। फिर से चलिए दूसरा चेंज करके देखते हैं। आर्ट में जाके क्लिक करने से ही नीचे सबसे नीचे जाएंगे और वहाँ पे आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जो हमको चाहिए यहाँ पे ले लिए, लेके हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा हो गया क्या, पेज बॉर्डर। अब देखिए इंडेंट क्या होता है कि जिस तरह का अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ को आपको स्पेस में रखना है, थोड़ा सा अगर कुछ जगह लगाना है वहाँ पे देना है, तो जैसे मान लीजिए फोटो लगाना है तो हमको कुछ जगह देना होगा, तो यहाँ पे इंडेंट में जाके हम लोग क्लिक करके जगह दे सकते हैं। पूरा पैराग्राफ को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं, वरना इस तरह हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस मारेंगे तो एक ही लाइन हटेगा। बट पूरा पैराग्राफ को हटाने के लिए हम लोग इंडेंट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्पेसिंग में क्या होगा कि अगर एक पैराग्राफ के अंदर अगर स्पेस चाहिए तो ऊपर वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। बिफोर में आफ्टर में क्लिक करने से क्या होगा कि दो पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है वो बढ़े और घटेगा दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना है, अगर हमको स्पेस चाहिए पेज में तो इस तरह हम लोग दो पैराग्राफ के बीच में आप स्पेस दे सकते हैं दोस्तों। और देखिए ये सब ऑप्शन हम लोग पहले इंसर्ट में कर चुके हैं। पेज को मतलब कोई भी पिक्चर अगर लाए हैं या कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लाए हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको पीछे आगे करके और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। अरेंज भी कर सकते हैं कि आपको कोई भी इमेज को अगर फ्रंट में रखना है, लेफ्ट में, राइट में, जहाँ भी हम लोग रखना है रख सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्या, ग्रुप। तो ग्रुप ऑप्शन करने के लिए हम लोग को जाना होगा इंसर्ट में जाकर हम लोग वहाँ से कुछ एक शेप्स बनाना होगा, कोई एक डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम लोग वहाँ को इसका एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए ब्लैंक पेज में चलते हैं और हम लोग जाकर इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाकर एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे और एक सर्कल भी ले लेते हैं, क्योंकि दो ही आइटम रहेगा तभी उसको हम लोग यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए दो हम लोग ले लिए। अब कंट्रोल प्रेस करके हम लोग दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाकर हम लोग पेज लेआउट में ग्रुप में क्लिक करेंगे जाकर, हाँ जैसे ग्रुप में क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब अनग्रुप करके हम लोग देख लेते हैं। तो अनग्रुप करके जैसे क्लिक करें तो दोनों अलग अलग हो गया। ग्रुप में क्या हो रहा था, दोनों एक साथ यहाँ पे एडजस्ट हो रहा था, ठीक है ना, एक साथ इसको मूव कर पाते रहते हैं। तो अभी चलिए दोनों को फिर से कंट्रोल पर क्लिक किए और यहाँ पे जाकर ग्रुप कर दिए। तो कंट्रोल प्रेस करके अगर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए फ्लिप क्या है कि आप रोटेट कर सकते हैं फाइल को, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग शेप्स बनाए हैं, जो भी पिक्चर है, उसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस यहाँ पे है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में थोड़ी सी कमी अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट करें दोस्तों। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।